Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about hypothesis. ठीक है, so हाइपोथेसिस क्या है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका हाइपोथेसिस का, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस का हिंदी मीनिंग है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना, यानी कि ये सजेस्ट करता है नए एक्सपेरिमेंट को, नए ऑब्जर्वेशंस को। बेसिकली ये क्या है, आपका एजुकेटेड गैस है, मतलब एक शिक्षित अनुमान है किसी चीज़ के बारे में, इवन पूरे वर्ल्ड के बारे में, के अराउंड वर्ल्ड मतलब ये हाइपोथेसिस एक तरीके का एक एजुकेटेड गैस है जो किसी के बारे में कुछ गैस कर रहा है, जो भी हमारे विश्व में हमारे चारों ओर है। ठीक है, ये आपका टेस्टेबल हो सकता है या तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस से या ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे। सो हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गैस about something in this world around us. It should be testable either by experiment or observation. इसके अलावा हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है नए नए एक्सपेरिमेंट को, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ना कि ये टेस्टेबल हो सकता है चाहे आपके एक्सपेरिमेंट के द्वारा हो या ऑब्जर्वेशन के द्वारा। तो हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है नए एक्सपेरिमेंट को और ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कैरिड आउट करते हैं एक डेलिब्रेट एम ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। सो उस समय पर डिसीजन मेकर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जब भी वो इंटरेस्टेड होते हैं चेक करने में, टेस्ट करने में हाइपोथेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। फिर वो उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं इस टेस्टिंग के आधार पर। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग अनेबल करती है एक प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट देने के लिए अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर्स। सो या तो आपकी हाइपोथेसिस प्रूव होगी एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन प्रैक्टिकली जब ये करेक्ट होगी तो ये एक्सेप्टेड होगी किसके साथ, एक क्रिटिकल टेस्टिंग के साथ। ठीक है, सो a hypothesis is an educated guess about something in this world around us. It should be testable either by experiment or observation. एग्जाम्पल के लिए a new medicine you think might work, मतलब अगर आपने कोई नई दवाई ली तो क्या ये काम करेगी, कोई नया मेडिसिन है इसमें क्या नया ड्रग है तो उसकी टेस्टिंग की जाएगी कि किस तरीके से ये काम करेगा या नहीं करेगा, अगर क्या इसके प्रॉस हो सकते हैं, क्या इसके कॉन्स हो सकते हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, किसी हम जानवर पे करेंगे, लिविंग थिंग में वो जानवर पे कर दे, उस पर किसी रैट पे करें या फिर बिल्ली पे करें ऐसे एक्सपेरिमेंट। तो नई मेडिसिन किस तरीके से वर्क करना करेगी, इस तरीके से हाइपोथेसिस ही है ये। फिर अ वे ऑफ टीचिंग यू थिंक माइट बी बेटर, मतलब किस तरीके से आपका जो वे ऑफ टीचिंग है वो और बेहतर हो सकता है, कैसे आप और बेहतर पढ़ा सकते हो। तो कैसे ऑब्ज़र्व करके अपने, जैसे अगर लाइव क्लासेस होती हैं तो क्या होता है उसमें एक मेंटर बैठता है जो टीचर होता है और सारे स्टूडेंट्स लाइव आते हैं, वो पढ़ाते हैं टॉपिक को, इसका डिस्कशन करते हैं, फिर ऑफलाइन हो जाते हैं जो भी उनका टाइम पीरियड होता है लाइव क्लास का। फिर उसके बाद में वो सारे रिकॉर्डेड होते हैं, पूरी तरीके से रिकॉर्ड रहेंगे। तो उसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो उन रिकॉर्डिंग को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं अपना वे ऑफ टीचिंग। अगर उस सिचुएशन में उनको कुछ गड़बड़ लगे कि उन्होंने ये टर्म थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की या यहाँ पर उनको प्रॉब्लम आई, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को इन्हांस कर रहे हैं इस बेसिस से, मतलब रीचेक कर रहे हैं अपने आप को, फिर अपने वे ऑफ टीचिंग में कुछ इम्प्रूव करेंगे। अगर उतना अच्छा नहीं है उनका वे ऑफ टीचिंग तो ये भी तो एक चेकिंग ही हुई, टेस्टिंग ही हुई, एक्सपेरिमेंट हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, तो ये भी हाइपोथेसिस है। उसके अलावा अब पॉसिबल लोकेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, मतलब अभी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर प्रजातियाँ कम हो रही हैं, तो वो ये सोचेंगे कि ऐसी क्या पॉसिबल लोकेशन कौन सी हो सकती है जहाँ पर नई स्पेसीज
को रखा जा सकता है इस तरीके से। फिर अ फेयर वे टू एडमिनिस्टर a standardized test, it can really be anything at all as long as you can put into test। तो एक ये उचित तरीका होता है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि वो टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करे और जो कि रियली भी एनीथिंग एट ऑल एज लॉन्ग एज यू कैन पुट इनटू टेस्ट। ठीक है, सो अगर रिसर्चर चाहता है कुछ इन्फर करना अबाउट द टोटल पॉपुलेशन, उस सैंपल में से जो उसने लिया है, तो स्टैटिकल मेथड यूज़ किया जाता है एक इन्फ्रेंसेस के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस यूजफुल है और ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मुलेट किया जाए इसको एडवांस में। मैनी अ टाइम एक रिसर्चर इंटरेस्टेड रहता है कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में डेटा जो इंडिकेट कर रहा है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को बिना किसी हाइपोथेसिस के। सो हाइपोथेसिस भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही एक्सेप्ट हो, ये आपकी रिजेक्टेड भी हो सकती है, बट कैन नेवर बी एक्सेप्ट टेंटेटिवली। तो ये क्या होता है, आपका एक टेंटेटिव होता है, आगे और एविडेंस मिलेंगे जो इसको प्रूव करेंगे। अगर रॉन्ग तो ये रॉन्ग को कंक्लूड किया जाएगा कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट तो नहीं हुई है, लेकिन ये आपकी एक्सेप्टेड तब होगी जब ये वैलिड होगी, जब उसके एविडेंस मिलेंगे जो उस बात को गलत प्रूव करें। ठीक है, सो अगर हम बात करें हाइपोथेसिस की, तो रिसर्चर के लिए हाइपोथेसिस एक फॉर्मल क्वेश्चन है कि जिसको उसको इंटेंड करना है, उसको वो इंटेंड टू रिजॉल्व, मतलब उसको रिजॉल्व करना चाह रहा है। तो हाइपोथेसिस का मीनिंग ये है, डिफाइन ये करता है कि प्रोपोजिशन है और सेट ऑफ प्रोपोजिशन है जो एक एक्सप्लेनेशन करके चलता है अकरेंस ऑफ सम स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ फिनोमिनन आइदर एजर्टेड merely as a provisional conjecture to guide some investigation or accepted as highly probable statement capable of being tested by scientific method that relates an independent variable to some dependent variable। इस एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट जो रिसीव कर रहे हैं काउंसलिंग, वो शो करते हैं ग्रेटर इंक्रीज इन क्रिएटिविटी। ठीक है, मतलब अगर किसी की काउंसलिंग की जाए तो उसको सजेस्ट किया जाए कि उसको किस फील्ड में जाना है। जैसे आप एग्ज़ाम्स अपने कंप्लीट करते हो, आपको यही नहीं पता होता कि इन फ्यूचर आपको किस लाइन में जाना है, मतलब क्या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब सही से आप उसके बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना क्या है। तो उसके रिगार्डिंग आप काउंसलिंग लेते हो, तो काउंसलर आपको गाइड करता है और वो बताता है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो जो स्टूडेंट जो रिसीव करते हैं काउंसलिंग, उनमें ग्रेटर इंक्रीज़ रहता है उनकी क्रिएटिविटी में, रादर दैन उन स्टूडेंट के कंपैरिजन जो कोई भी काउंसलिंग को रिसीव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हाइपोथेसिस केपेबल होती है बीइंग ऑब्जेक्टिविटी जो वेरीफाइड है, पूरी तरीके से टेस्टेड है। सो हाइपोथेसिस उस ये बात को बोलती है स्टेटमेंट के बारे में कि हम लुकिंग फॉर कर रहे हैं, एक प्रोपोजिशन है जिसको पुट टू अ टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी। ठीक है, सो ये था आपका हाइपोथेसिस। अब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस स्टेटमेंट की। अगर हम कोई प्रिपेयर करने चाह रहे हैं हाइपोथेसिस को कस्टमरी, तो हमें एक इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना होता है। स्टेटमेंट कैसा रहेगा आपका, इफ़ आई देन इफ़ आई do this to an independent variable then this will happen to dependent variable। इसमें क्या है, इस एग्जाम्पल के लिए अगर हम डिक्रीज़ करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर जो गिवन टू हब्स देन द हब्स विल इंक्रीज इन साइज। मतलब अगर ये बोल रहे हैं अगर हम डिक्रीज़ कर दें अमाउंट वाटर की जो हम हब्स को दे रहे हैं, तो क्या ये हब्स इंक्रीज़ होंगे साइज में। उसके अलावा इफ़ आई गिव पेशेंट काउंसलिंग्स इन एडिशन टू मेडिकेशन देन देयर ओवरऑल डिप्रेशन स्केल विल डिक्रीज। मतलब एक सिचुएशन ये आती है, मतलब ये हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है कि हाइपोथेसिस किस तरीके से हो सकती है
मतलब किस तरीके से की जाती है। अगर कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को काउंसल करता है उसकी दवाइयों के साथ साथ कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ आपको मेंटली फिट रहना भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से तो ये भी एक हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट आ गया, यानी कि एक एजुकेटेड गैस है किसी चीज़ के बारे में जो हमारे चारों ओर है थ्रू एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। फिर एक अच्छा जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। सबसे पहले उसमें इंक्लूड, अगर मैं ऐसा कहूँ तो ये होगा। सो अगर यानी कि इफ़, तो यानी कि देन, तो इसमें इंक्लूड रहता है एंड इफ़ एंड देन। उसके अलावा इंक्लूड बोथ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट, मतलब इसमें दोनों वेरिएबल रहते हैं, एक तो डिपेंडेंसी भी रहती है, दूसरी इंडिपेंडेंसी भी रहती है। सो बाय टेस्टेबल, बाय एक्सपेरिमेंट, सर्वे एक्सेट्रा। सो बी टेस्टेबल बाय एक्सपेरिमेंट, सर्वे एक्सेट्रा। उसके अलावा बी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन प्रायर रिसर्च और हैव डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस और साथ ही साथ हाइपोथेसिस स्टेटमेंट क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो हम इसको गो थ्रू करते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।